पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच का पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा। गो कि आज पाकिस्तान का बदतरीन कोलैप्स हुआ। बगैर किसी रन्स के इजाफे के पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरीं, लेकिन बाद में मोहम्मद रिजवान ने और सलमान अली आगा ने शानदार बैटिंग करके उस नुकसान का अजाला किया जो कि पाकिस्तान को पहले डैमेज कर चुका था। उससे पहले भी शान मसूद ने और इमाम उल हक ने रिकॉर्ड साज बैटिंग की और अहम बात यह है कि 25 साला रिकॉर्ड आज टूटा है। उसके साथ साथ ये 12 साल के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान के बैटर्स की जानिब से 2 सेंचुरी शराकतें साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही इनिंग्स में बनी हैं और शायद ये पहला मौका है कि एक ही दिन में बनी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा भी रिकॉर्ड्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन आज पहले मैच की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आज पाकिस्तान की जिस प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ उसमें तवक्को तो यही थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जगह मुझे लगता है कि कामरान गुलाम को स्क्वाड का टीम का हिस्सा होना चाहिए था। जबकि खुरम शहजाद के बारे में मैंने कहा था कि उनकी परफॉर्मेंस चूँकि बेहतर रही है, शायद उन्हें मौका मिले, लेकिन हसन अली को तरजीह दी गई है। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ये चीज़ें थी जो कि पहले जो मेरी टीम थी उसमें ये चाहिए था, जो मैंने आपके लिए पहले प्लेइंग 11 पेश की थी। अब आते हैं पाकिस्तान की आज की कारकर्दगी के ऊपर। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर नाकाम हुए। इसके ऊपर मैंने सुबह तफसीली वीडियो की थी कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, टेस्ट में भी और वनडे फॉर्मेट में भी। लेकिन उसके बाद इमाम उल हक ने और शान मसूद ने शानदार बैटिंग की। दोनों ने प्रोटीज बॉलर का भरपूर मुकाबला किया। हालांकि आज लग रहा था कि कगीस और रबादा पाकिस्तान के बैटर्स के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि शानदार बैटिंग की आज पाकिस्तान के इन टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने। दोनों ने 161 रन की शराकत कायम की, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुश्तरका तौर पर ये पाकिस्तान की जानिब से दूसरी विकेट पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनने वाली मुश्तरका तौर पर सबसे बड़ी शराकत है। इससे पहले 2007 में यूनुस खान और कामरान अकमल ने भी इतने ही रन की शराकत कायम की थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड बराबर हो चुका है। मजमूई तौर पर ये मजमूई हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की किसी भी विकेट पर बनने वाली 5वीं बड़ी शराकत भी है। बहरहाल इस शानदार शराकत के बाद लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करेगी, लेकिन बाद में बदतरीन कोलैप्स का सामना करना पड़ा और अगले 36 रन पर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गईं। हत्ता कि बगैर किसी रन के पाकिस्तान की 3 विकेटें तब गिरीं जब इमाम उल हक आउट हुए। उसके फौरी बाद सऊद शकील 0 पर आउट हुए और उसके फौरी बाद बाबर आजम आउट हुए। बाबर आजम पहले से क्रीज पर मौजूद थे, दरमियान में 0 पर आउट होने वाले सिर्फ सऊद शकील थे, लेकिन 199 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरीं, जो कि बदतरीन कोलैप्स था। उसके बाद लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान टीम जो एक मौका पर लग रहा था कि 550-500 से ऊपर रन करेगी, वो ऐसा लग रहा था कि शायद 300 रन भी मुकम्मल ना कर सके जिस तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरीं, क्योंकि एक मौका पर पाकिस्तान की एक विकेट पर 163 का स्कोर था, फिर 5 विकेटों पर 199 हो गया और ये बदतरीन कोलैप्स था। लेकिन इस मौका पर मोहम्मद रिजवान ने और सलमान अली आगा ने शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। उस चीज़ का या उस मुश्किल का अजाला किया जो कि पाकिस्तान की यकायक विकेटें गिरने के बाद पैदा हुई थी। अब दोनों के दरमियान 114 रन की शराकत कायम हो चुकी है। दोनों 50 कर चुकी हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले इमाम उल हक ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जो कि उनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैरियर बेस्ट इनिंग्स है, और 76 रन शान मसूद ने बनाए। बहरहाल इस इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से 2 सेंचुरी शराकतें कायम हुई हैं, जो कि नहायत ही खुश आइंद हैं और ये मजमूई तौर पर तीसरा और 2013 के बाद ये पहला मौका है, यानी कि आखिरी 12 सालों में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही इनिंग्स में 2 सेंचुरी शराकतें बनी हैं। इससे पहले या इस दौरान पाकिस्तान का कोई जोड़ी, पाकिस्तान के कोई बैटिंग जोड़ी 2 बार ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी थी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स ने आज ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा किया, प्रेशर को भी झीला, ख़ासतौर पर मोहम्मद रिजवान ने और सलमान अली आगा ने, क्योंकि एकदम आपकी 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद आपको सूरत हाल को कंट्रोल करना था, जो कि टेस्ट क्रिकेट की और सूरत हाल की जो सिचुएशन बन गई थी उसकी डिमांड थी, और इस डिमांड पर ये दोनों बैटर्स पूरी तरह उतरे हैं। अगर कगीस और रबादा की बात करें तो आज लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे, क्योंकि पिच में आज जान थी। ये मुकम्मल तौर पर वैसी पिचेस नहीं थी जिस तरह के
गुज़श्ता 2 सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ बनाई गई थी, मुल्तान में, रावलपिंडी में, ये उनसे मुख्तलिफ पिच थी। ये ठीक है कि ये 2022 के बाद इस वेन्यू पर यानी कि लाहौर में होने वाला पहला टेस्ट मैच था, लेकिन इसकी पिच रवायती ट्रेडिशनल पाकिस्तानी थी, जहाँ पर शुरू में पेसर को भी हेल्प मिल रही है और बाद में स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूरत-ए-हाल साजगार हो जाएगी। अब आते हैं रिकॉर्ड्स की जानिब। एक तो ये कि बाबर आजम आज 106वीं बार यानी कि 106 टाइम स्पिनर्स के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट हुए हैं। और इसके बाद ये सवालात भी खड़े होना शुरू हो गए हैं कि क्या बाबर आजम स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं। हालांकि देखा जाए इससे पहले उनका स्पिनर्स के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई शानदार था। यही वजह है कि स्पिनर्स के हाथों मुसलसल आउट होने के बावजूद आज भी उनकी एवरेज स्पिनर्स के खिलाफ 58 रन फी विकेट है। लेकिन हालिया अरसे में देखा गया है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने के चक्कर में जो अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, उसकी वजह से उनकी विकेट जल्दी गिर रही है। वो गेंद को पूरी तरह ऊपर आकर या पूरे कंट्रोल से खेल नहीं पा रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि अब सवालात खड़े कर रही है और बाबर आजम के ऊपर भी प्रेशर बनता जा रहा है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ खेलना क्यों भूल गए हैं और पाकिस्तान के कोचेस इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिहाज से देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर इस सीरीज़ में उनका स्पिनर्स के साथ जब टाकरा होगा तो उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। उसके बाद जो अहम चीज़ है कि आज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो पहली विकेट है वो बहुत जल्दी गिर गई और यानी कि 2 रन बनाकर आउट हुए अब्दुल्ला शफीक। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 51 रन किए, यानी कि 5 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट रहा, रन रेट रहा, जो कि आजकल पाकिस्तान की T20 से भी बेहतर है। और ये 25 साल के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 50 रन मुकम्मल किए। इससे पहले सन 2000 में जब शाहिद अफरीदी और सईद अनवर ओपनिंग करने आए थे फैसलाबाद में, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच था, उसमें इतने रन किए थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा आगाज़ था पाकिस्तान का। एक एग्रेसिव माइंडसेट था, मैच को अच्छी तरफ लेके जाना बजाय इसके ड्रॉ के जानब ले जाएं, स्कोरिंग करने की कोशिश की गई, ये एक अच्छी अलामत है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर ये सवाल या निशान भी है कि आखिरी 2 सालों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बैटर है जिसकी एवरेज 40 से ऊपर है और वो मोहम्मद रिजवान है, जिनकी आज एवरेज 45 से क्रॉस कर गई है। दूसरे जो बेस्ट एवरेज वाले प्लेयर हैं वो शान मसूद हैं, 35 की एवरेज है। सलमान अली आगा के भी 35 की है, सऊद शकील की 32 की है, जबकि बाबर आजम या बाकी खिलाड़ी इससे बहुत नीचे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग लाइन ओवरऑल मुश्किलात से दो चार है, स्ट्रगल कर रही है और मोहम्मद रिजवान के ऊपर अब जिम्मेदारी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पर बाकी जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर भी, ख़ास तौर पर इस मौके पर जब उनके जो मुखालफिन हैं उनकी नाकामी का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कल सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को मज़ीद 150 रन या 100 रन और मिल गए तो पाकिस्तान मज़ीद बेहतर पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि 313 रन पाकिस्तान ने कर लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर, और अगली 5 विकेटें अगर आपको 150 रन दे जाती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अहम बात ये भी है कि अगर पाकिस्तान टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करती है तो 2006 के बाद ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान लाहौर में कोई टेस्ट मैच जीतेगा, क्योंकि 2006 में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान किसी भी टीम को यहाँ पर शिकस्त से 2-4 नहीं कर सका, या हारा है या ज़्यादा से ज़्यादा मैच ड्रॉ किया है। तो इसलिए लाहौर के जो फैंस हैं वो पाकिस्तान को इस ग्राउंड पर एक तवील अरसे के बाद फातेह होते देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह आज पहले दिन के खेल का मुजाहरा किया, शानदार बैटिंग की, प्रेशर को झीला, अगले मैच दिनों में भी इस तरह का खेल पेश करेगा और कामयाबी अपने नाम करेगा।